शमीम बहुत ज़्यादा चालाक है। जी हाँ, तो अब ये नई चालाकियाँ करने जा रही है। कशफ तो इसकी सारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन अब्दुल बारी बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अपनी बहनों की कोई भी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही। यहाँ सिर्फ एक बहन की बात नहीं, दोनों बहनें ही अपने काम बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से करती हैं। लेकिन शमीम की ये हरकतें, उसको लगता है कि ये सारा कुछ करने से, कशफ को तंग करने से, परेशान करने से तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता, यहीं दूसरी तरफ उसकी बहन नसीम उसी के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। जी हाँ, तो नसीम अब पूरी तरह से दुश्मन बनकर सामने आ चुकी है अपनी ही बहन शमीम के। खैर, यहाँ पर तो बात करते हैं कशफ की। कशफ जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है उसको, लेकिन उसको इस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कशफ को चाहिए वो शमीम के साथ उसी की तरह बर्ताव करे, यानी कि जैसे वो चाल खेलती है, सारे काम भी कर देती है और चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है। इस तरह अगर कशफ भी चाहे तो अपना कोई ना कोई दिमाग तो लड़ा ही सकती है ना। शमीम को शमीम की तरह ही पेश आए, इस तरह से घर में मामलात भी ठीक रहेंगे। अब्दुल बारी तो वैसे भी अकल का कच्चा है, उसको तो कोई समझ नहीं आती। वो जो उसके हंस से बात करे, जो मुस्कुरा के बात करे, उसे वो समझता है ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये उसकी सारी आदतों से वाकिफ़ तो होता है, तो वो उसके चेहरे को देखकर, उसको खुश देखकर वो उसकी सारी बातों को भूल जाता है। यहाँ पे कशफ को थोड़ी सी ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन कशफ जो कि बस एक ही ज़िद पर आ चुकी है, उसे गुस्सा करना है तो हर हाल में गुस्सा ही करना है। उसे अब्दुल बारी से सीधे मुंह बात नहीं करनी। कशफ, तुम्हें यहाँ पर ड्रामेबाजी दिखानी होगी, जैसे कि शमीम कर रही है। फिर शमीम को पता चलेगा कि आखिर ये क्या हो गया है। यहाँ पे शमीम ने अपना फैसला सुना दिया है। वो अब्दुल बारी को कहती है कि अब्दुल बारी, मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ, शमीम का अब यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया। आपसे वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अपना पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। लेकिन कशफ जो कि इस बात से इतराज़ करती है, और वो हमेशा की तरह तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो एक दफ़ा से फिर वो बोल उठती है। वो कहती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने 5 साल दिए हैं इस काम के लिए, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकती। तो इसलिए बेहतर यही होगा आप मेरे मामलात में दखल मत दें। मुझे पता है मुझे ये अपने मामलात कैसे हैंडल करने हैं, तो इसलिए आप खामोश रहें। लेकिन यहाँ पर तो शमीम एक दफ़ा से फिर वही हिटलर शमीम बन चुकी है। तो शमीम कहती है अब्दुल बारी को, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, और अब ये लड़की यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा से फिर अब्दुल बारी को एतराज़ हो जाता है कि उसकी बहन वाकई ही ये गलत कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो पढ़ना चाहती है, वाकई उसकी इतनी मेहनत ज़ाया जाएगी। लेकिन शमीम कहती है कि अगर ये लड़की इस तरह से नहीं मानती तो मुझे कोई और ही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक दफ़ा से शमीम ने अपने भाई अब्दुल बारी को फिर से अपना वही रूप दिखाया है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नसीम की, जो कि कहती है कि आज से सादिक यहीं पर रहेगा, और किसी की क्या मजाल के कोई सादिक को यहाँ से निकाल के दिखाए, और मैं सादिक और हमारी बेटी हम इसी घर में रहने वाले हैं, अब हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। इस तरह से वो कहती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम किस तरह से अपनी बहन से बात कर रही हो, बड़ी हूँ तुमसे, सब कुछ भूल चुकी हो, कोई लिहाज नहीं रहा तुम्हें। और वो कहती है, आप कौन सा तमीज़ से बात कर रही हैं, आप भी तो लिहाज भूल चुकी हैं। खैर, मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो अपना फ़ैसला सुनाने आई थी, अब हम यहीं पर रहने वाले हैं। तो इस तरह से इन दोनों बहनों के आपस में फूट डल चुका है। तो अब यहाँ पर तो सादिक भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी बीवी उसी के कहने के मुताबिक, यानी कि जो वो ख्वाहिश रखती थी कि हम अलग रहना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक तो फ़िलहाल वो अलग ही रह रहे हैं ना। तो खैर, वो उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है कि वो वाकई ही उसके करीब होती हुई जा रही है, उसको टाइम पे खाना देती है, सीधे मुंह से बात करती है, और वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है, क्योंकि उसका ख्वाब पूरा हो रहा है। यहाँ पर उसको वो मिल रहा है जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। तो खैर, वहीं दूसरी तरफ सायरा जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, या शायद फिर सबको दिखाने के लिए। शमीम बहुत ज़्यादा चालाक है।
जी हाँ, तो अब ये नई चालाकियाँ करने जा रही है। कशफ तो इसकी सारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन अब्दुल बारी बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अपनी बहनों की कोई भी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही। यहाँ सिर्फ एक बहन की बात नहीं, दोनों बहनें ही अपने काम बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से करती हैं। लेकिन शमीम की ये हरकतें, उसको लगता है कि ये सारा कुछ करने से, कशफ को तंग करने से, परेशान करने से तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता यहीं दूसरी तरफ उसकी बहन नसीम उसी के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। जी हाँ, तो नसीम अब पूरी तरह से दुश्मन बनकर सामने आ चुकी है अपनी ही बहन शमीम के। खैर, यहाँ पर तो बात करते हैं कशफ की। कशफ जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है उसको, लेकिन उसको इस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं है क्योंकि उसका शौहर उसके साथ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कशफ को चाहिए वो शमीम के साथ उसी की तरह बर्ताव करे, यानी कि जैसे वो चाल खेलती है, सारे काम भी कर देती है और चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है। इस तरह अगर कशफ भी चाहे तो अपना कोई ना कोई दिमाग तो लड़ा ही सकती है ना। शमीम को शमीम की तरह ही पेश आए, इस तरह से घर में मामलात भी ठीक रहेंगे। अब्दुल बारी तो वैसे भी अकल का कच्चा है, उसको तो कोई समझ नहीं आती। वो जो उसके हंस से बात करे, जो मुस्कुरा के बात करे, उसे वो समझता है ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये उसकी सारी आदतों से वाकिफ़ तो होता है, तो वो उसके चेहरे को देखकर, उसको खुश देखकर वो उसकी सारी बातों को भूल जाता है। यहाँ पे कशफ को थोड़ी सी ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन कशफ जो कि बस एक ही ज़िद पर आ चुकी है, उसे गुस्सा करना है तो हर हाल में गुस्सा ही करना है। उसे अब्दुल बारी से सीधे मुंह बात नहीं करनी। कशफ, तुम्हें यहाँ पर ड्रामेबाजी दिखानी होगी जैसे कि शमीम कर रही है, फिर शमीम को पता चलेगा कि आखिर ये क्या हो गया है। यहाँ पे शमीम ने अपना फैसला सुना दिया है। वो अब्दुल बारी को कहती है कि अब्दुल बारी, मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ, शमीम का अब यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया, आपसे वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अपना पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। लेकिन कशफ जो कि इस बात से इतराज़ करती है, और वो हमेशा की तरह तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो एक दफ़ा से फिर वो बोल उठती है। वो कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैंने 5 साल दिए हैं इस काम के लिए, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकती, तो इसलिए बेहतर यही होगा आप मेरे मामलात में दखल मत दें। मुझे पता है मुझे ये अपने मामलात कैसे हैंडल करने हैं, तो इसलिए आप खामोश रहें। लेकिन यहाँ पर तो शमीम एक दफ़ा से फिर वही हिटलर शमीम बन चुकी है। तो शमीम कहती है अब्दुल बारी को, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, और अब ये लड़की यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा से फिर अब्दुल बारी को एतराज़ हो जाता है कि उसकी बहन वाकई ही ये गलत कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पढ़ना चाहती है, वाकई उसकी इतनी मेहनत ज़ाया जाएगी। लेकिन शमीम कहती है कि अगर ये लड़की इस तरह से नहीं मानती तो मुझे कोई और ही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक दफ़ा से शमीम ने अपने भाई अब्दुल बारी को फिर से अपना वही रूप दिखाया है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नसीम की, जो कि कहती है कि आज से सादिक यहीं पर रहेगा और किसी की क्या मजाल के कोई सादिक को यहाँ से निकाल के दिखाए, और मैं सादिक और हमारी बेटी हम इसी घर में रहने वाले हैं, अब हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। इस तरह से वो कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम किस तरह से अपनी बहन से बात कर रही हो, बड़ी हूँ तुमसे, सब कुछ भूल चुकी हो, कोई लिहाज नहीं।